आज आप देखेंगे कि कोरिया की एक अत्याधुनिक लैब में इंसानों के लिए बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले नकली हाथ कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसे हाथ क्यों बनाए जाते हैं और इन्हें इतना सटीक और परफेक्ट तरीके से कैसे तैयार किया जाता है, यही सब जानेंगे आज के एपिसोड में। किसी भी प्रोस्थेटिक हाथ को बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है सटीक माप लेना, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी गलती ग्राहक के लिए बहुत असुविधाजनक साबित हो सकती है। इसलिए सबसे पहले विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज के स्वस्थ हाथ की कई दर्जन तस्वीरें लेते हैं। इसके बाद एक विशेष सेंसर डिवाइस की मदद से मरीज की त्वचा का रंग यानी स्किन टोन मापा जाता है। चूँकि हमारे शरीर का रंग हर जगह एक जैसा नहीं होता, इसलिए हथेली, उंगलियों और कलाई के रंग को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद शुरू होती है क्षतिग्रस्त हिस्से की क्लोनिंग प्रक्रिया। इसके लिए सबसे पहले मरीज के कटे हुए हिस्से पर काफी मात्रा में वैसलीन लगाया जाता है ताकि सांचा बनाते समय कोई समस्या न हो। फिर एक खास तरह के सिलिकॉन या एल्जिनेट मिश्रण से उस हिस्से का छाप लिया जाता है। इसी तरह स्वस्थ हाथ का भी एक 3D स्कैन किया जाता है ताकि कृत्रिम हाथ बिल्कुल दूसरे हाथ जैसा दिखे। अगले चरण में जिप्सम पाउडर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से एक प्रारंभिक सांचा तैयार किया जाता है। लगभग 1 घंटे बाद जब जिप्सम सख्त हो जाता है तो इससे बिल्कुल सटीक आकार के सांचे निकल आते हैं। इसके बाद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू होता है। इन सांचे को 3D स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में लिया जाता है। वहां कुशल इंजीनियर सॉफ्टवेयर की मदद से दोनों हाथों के डेटा को मिलाकर एक अंतिम 3D मॉडल तैयार करते हैं। जब इस मॉडल को 3D प्रिंटर में भेजा जाता है तो कुछ घंटों में यह एक प्लास्टिक मॉडल बना देता है। यही प्लास्टिक मॉडल असली हाथ की आधार संरचना होता है जिस पर आगे का काम किया जाता है। अब बारी आती है हाथ के नाखून बनाने की। लेकिन ये नाखून साधारण प्लास्टिक से नहीं बल्कि डेंटल एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। पहले बहुत बारीकी से एक्रिलिक को आकार देकर पॉलिश किया जाता है। फिर शुरुआती तस्वीरों को देखकर हर नाखून पर हाथ से रंग किया जाता है ताकि छोटे छोटे सफेद निशान और प्राकृतिक पीलेपन जैसा असर दिखाई दे। इसके बाद शुरू होती है असली चुनौती, हाथ की त्वचा बनाना। इसके लिए पहले मापे गए स्किन टोन के आंकड़े एक मशीन में डाले जाते हैं। मशीन अलग अलग रंगों के पिगमेंट मिलाकर बिल्कुल इंसानी त्वचा जैसा लिक्विड सिलिकॉन तैयार करती है। यहाँ केवल एक रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि त्वचा के नीचे की हल्की लालिमा और नीली नसों को दिखाने के लिए अलग अलग रंगों की परतें बनाई जाती हैं। सबसे हैरान करने वाली चीज होती है हाथ की बारीक डिटेलिंग। कलाकार बहुत पतली ब्रश से सिलिकॉन की परतों के अंदर नीली और लाल रेखाएं बनाते हैं जो बिल्कुल असली नसों जैसी दिखाई देती हैं। इसके बाद पहले से तैयार किए गए एक्रिलिक नाखूनों को सही जगह पर लगा दिया जाता है। हर उंगली की सिलवटें और रेखाएं बिल्कुल सटीक बनाने के लिए 3D प्रिंटेड मॉडल के ऊपर सिलिकॉन डाला जाता है और उसे वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सिलिकॉन के अंदर कोई हवा के बुलबुले न रहें और सतह पूरी तरह चिकनी बने। इसके बाद पूरे सेटअप को एक ओवन में लगभग 1 घंटे तक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे सिलिकॉन और मजबूत हो जाता है। ओवन से निकालने के बाद सिलिकॉन को जिप्सम के सांचे से अलग किया जाता है। फिर शुरू होती है अंतिम कलर मैचिंग। एक कलाकार मरीज के असली हाथ से मिलान करके कृत्रिम हाथ पर ब्रश से अंतिम टच देता है। तिल, छोटे छोटे कट के निशान या धूप से जली हुई त्वचा का प्रभाव भी इसमें बनाया जाता है ताकि यह बिल्कुल असली लगे। अंत में सिलिकॉन की ज्यादा चमक कम करने के लिए उस पर खास पाउडर लगाया जाता है। इसके बाद ट्रायल शुरू होता है। मरीज के कटे हुए हिस्से पर मॉइस्चराइजिंग जेल लगाकर बहुत सावधानी से यह सिलिकॉन हाथ पहनाया जाता है। क्योंकि यह पूरी तरह कस्टम मेड होता है, इसलिए यह हवा के बिना हाथ से चिपक कर रहता है और आसानी से निकलता भी नहीं। एक कृत्रिम हाथ बनाने में जितनी धैर्य, बुद्धिमत्ता और तकनीक लगती है वह सचमुच अद्भुत है। कोरिया के ये कारीगर सिर्फ प्लास्टिक या सिलिकॉन का एक टुकड़ा नहीं बना रहे होते बल्कि वे किसी इंसान को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दे रहे होते हैं। इनमें से एक हाथ की कीमत लगभग $5000 होती है। क्या आप पहले जानते थे कि कृत्रिम हाथ इतने परफेक्ट हो सकते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।